एक मस्ती से भरे हुए अवधूत को देखा प्रहलाद जी ने। उस अवधूत की मस्ती को, उसकी प्रसन्नता को देखकर प्रहलाद को आश्चर्य हुआ, जाकर प्रणाम किया। महाराज, ये सत्य है कि संसार के सभी प्राणी सुख की कामना करते हैं और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। लेकिन आप तो कोई प्रयास करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। कोई पुरुषार्थ, कोई प्रयास। लेकिन आपके जैसा सुखी आदमी मिलना मुश्किल। आजकल की भौतिक दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र की पर कैपिटा इनकम कितनी है उस पर ध्यान दिया जाता है। हमारी ऋषि परंपरा पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करती, पर कैपिटा हैप्पीनेस की बात करती। हमारा पड़ोसी छोटा सा राष्ट्र भूटान, वहां भी पर कैपिटा हैप्पीनेस पर जोर दिया जाता है, उस पर ध्यान दिया जा। तुम्हारे पास कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कितने सुखी हो, कितने आनंदित हो, अपने जीवन से कितने संतुष्ट हो, वो महत्वपूर्ण है। किसी जमाने में एक गरीब के घर में भी जो सुख था, वो सुख आज बड़े बड़े महलों में देखने को नहीं मिलता। और भगवान आद्य शंकराचार्य ने तो कहा ही है, को वा दरिद्रो विशाल तृष्णा। कौन है दरिद्र? बोले जिसकी तृष्णा विशाल हो, तो भले ही महलों में रहता हो, करोड़ों में रमता हो, लेकिन उसके जैसा दरिद्र कोई नहीं। रामराज्य में तुलसीदास जी कहते हैं, न कोई दरिद्र था न कोई दुखी था। नहीं दरिद्र कोई दुखी नहीं दीना, नहीं दरिद्र दुखी न दीना, नहीं दरिद्र दुखी नहीं दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन बेचारा नहीं था। दरिद्र इसलिए नहीं था कि उसके जीवन में ऐसी व्यर्थ की तृष्णाएं नहीं थी। भटकाती रहती है तृष्णाएं जीवन की, भटकाती रहती है तृष्णाएं जीवन की, भटकाती रहती है तृष्णाएं जीवन की, तृष्णाएं जीवन की, तृष्णाएं जीवन की, भटकाती रहती है तृष्णाएं जीवन की। अरे फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की। फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की। हसरत बाकी, हद है पागलपन की। फिर भी हसरत बाकी, हद है पागलपन की। हद है पागलपन की। भटकाती रहती है तृष्णाएं जीवन की, भटकाती
दरिद्रो विशाल तृष्णा। जिसकी तृष्णा विशाल है वह दरिद्र। दुख मन से संबंधित बात है। मन जहां प्रतिकूलता का अनुभव करता है, दुख। और दीनता का यहां पर अर्थ लेना बेचारा। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई बेचारा नहीं था। तेजस्वी जीवन सभी का। आजकल पढ़ने लिखने के बाद और डिग्री लेने के बाद बेचारे हैं, बेचारे नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। नौकरी नहीं, डिग्री तो है, और डिग्री में भी कोई भरोसा नहीं कि असली है कि फिर सही है, प्रामाणिक है कि। बेचारे बेरोजगार मारे मारे फिरते हैं। और वहां हमारी संस्कृति में हम कहते हैं तेजस्विनावधीतमस्तु। अधीतम, हम जो पढ़े हैं, हमने विद्यालयों गुरुकुलों से जो पाया है, जो हम पढ़े हैं, हमारा वह अधीत तेजस्वी हो। बेचारा बनावे वो क्या एजुकेशन है। अधीत को तेजस्वी बनाए। और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले ऐसे तेजस्वी होने चाहिए, नौकरी के लिए दर दर भटकता फिरे। ऐसा बन कि तेरे पास लोग नौकरी मांगने आवे। ये अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये हकीकत है कि स्कूल में प्रवेश दाखिला लेते समय 10 विद्यार्थी है तो 10 अलग अलग ढंग से सोचते हैं। किसी एक ही बात को लेकर के उसको कुछ करने को बोलो, वो 10 अलग अलग ढंग से करेंगे। अलग अलग ढंग से सोचते हैं, उनकी अपनी कल्पनाएं हैं और उनकी अपनी क्रिएटिविटी है, उनकी अपनी सृजनशीलता है। और थोड़े साल पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, उन 10 को एक समान सोचने की एक ऐसी वो ढांचा दे देते हैं, और परीक्षा में वैसा ही लिखोगे तो तुम्हें अंक मिलेंगे, हटकर लिखा तुम्हारे अंक कट हो जाएंगे। बोलो अपना लोक साहित्यकारो कहे છે लगभग શાહબુદ્દીન ભાઈ નું છે लगभग। એટલે સાહેબે ડ્રોઈંગના પીરિયડમાં છોકરાઓને બધાને ચિત્ર બનાવવાનું કહ્યું, તો એક છોકરાએ કંઈક એવું બનાવ્યું ને, તો એમાં એક એણે મોટું વર્તુળ કર્યું, એના ઉપર એક નાનું વર્તુળ કર્યું, 2 લીટા આમ હેઠે કાઢ્યા, 2 લીટા આમ કાઢ્યા, એક નનકુડી લીટી નાના વર્તુળની ઉપર આમ કાઢી, અને મોટા વર્તુળની અંદર પાછા નાના 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 બીજા મીંડા કર્યા। તો સાહેબ ત્યાં આવ્યા ને, એટલે આમ નિરીક્ષણ કરતા કરતા સાહેબ આમ જોયું, એલા હું બનાવ્યું? તો લોકો સાહેબ બ્રાહ્મણ છે। આ બ્રાહ્મણ છે, ખબર નથી પડતી। નનકુડા છોકરા તો આ નીચે એના 2 પગ છે, આ 2 એના હાથ છે, અને માથે નાની લીટી રહી નાના વર્તુળ ઉપર, એની ચોટલી છે। નથી સમજાતું? ઓહો હો 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 સાહેબ કે હવે સમજાણું, પણ ભાઈ આ મોટા વર્તુળમાં તે નાના નાના મીંડા કર્યા, એ શું છે? કે લાડવા ખાઈ ગયો છે।
बोलाई लाडवा एना पेट में होहरवा देखाता, एक्सरे लीधो है। बच्चे की अपनी कल्पना है, फिर अपनी क्रिएटिविटी। અને જો પછી શિક્ષક એની માથે ચોકડી માં એટલે આમ નો કરાય, આમ નો હોય, અને પછી બોર્ડ ઉપર જો છોકરાઓ હું કરું એમ કરો. ટોટલી રોંગ ટીચિંગ પદ્ધતિ. પછી સાહેબ જેમ બોર્ડ ઉપર દોરે એમ બધાએ દોરવાનું, અને સાહેબે દોર્યું હોય એનું એકદમ નજીક, એટલે બરાબર એવું જ, ઓલમોસ્ટ એવું જ દોર્યું હોય, શાબાશ. તને 10 માંથી 9 સાહેબના કહેવા કરતા થોડુંક વિરુદ્ધ દોર્યું હોય, થોડું હટીને દોર્યું હોય, એ પ્રમાણે ન હોય, માર્ક કપાય. પેલા ફેક્ટરી છે કે એક બીબું બનાવ્યું પછી એમાંથી એવા કેટલાય, એને નંગ કહેવાય કે આ બીબામાંથી આટલા નંગ પેદા થયા. આપણો સૌરાષ્ટ્રનો આ શબ્દ નંગ છે. કોડો ગઈકાલ વાળો. જો કૃષ્ણ બધું કેટલું આમ હટીને કરે, અલગ રીતે જ કરે. એમાં વડીલો કંઈ કરતા હોય તો એમને એમ ચાલુ જ રાખવું, એમ ને બાપા એમ ન હોય. આ યજ્ઞ તમે આટલા વર્ષથી કરો છો, ઇન્દ્ર માટે કરો. તમે કોઈને ઇન્દ્રને જોયા? નવો ચીલો, નવો પંથ. કે હું કે જ છોકરા, આપણે કથા સાંભળશું 10મા સ્કંદની અંદર, ગોવર્ધન લીલા આવે જ ને. અરે બાપા, પ્રત્યક્ષ દેવ છે, એની પૂજા કરો ને. કોણ? આ ગિરી ગોવર્ધન. તમે જુઓ, આ ગિરનાર દર્શન કરો વાલા, હું અદભુત. સવારે નીકળ્યા ને તો આમ એવા વાદળા હતા ચારે બાજુ. મને શેરનાથ બાપુ કે, મને કહેજો આ ભભૂત રમાડી નાથ જોગંધર બેઠો છે. અને મને યાદ આવ્યા સવારના પોરમાં એ મહાકાલેશ્વર, જ્યાં સવારના ભભૂત આરતી થાય ભગવાન મહાકાલેશ્વર. ગોવર્ધનની પૂજા કરો. કૃષ્ણ કહે ગાયોની પૂજા કરો. ઈ દૂધ, દહીં, ઘી, છાશ, માખણ આપે, એનાથી આપણે સુખી છે. આ બ્રાહ્મણોની પૂજા કરો જે આપણને જ્ઞાન આપે છે. જ્ઞાન વગર તો આંધળા કહેવાઈએ બાપા આપણે. એટલે આ બ્રાહ્મણો, આ શિક્ષકોની પૂજા કરો. અને કૃષ્ણ એક નવો ચીલો, एक नबी. इसलिए जो प्रतिभाशाली ऐसे युग पुरुष हुए हैं, उसमें जिस तरह से आद्य शंकराचार्य है, श्री कृष्ण है, गोरक्षनाथ भी उसी कैटेगरी के एक अद्भुत, अनूठे, एक नई लीक से हटकर एक नया पंथ बताने वाले महापुरुष. भारत की संस्कृति को इतना ज्यादा प्रभावित किया है इन महापुरुषों ने. कुछ एक उस पगडंडी पर चलने वाले होते हैं और पगडंडी को फिर मार्ग बना देते हैं और मार्ग को महामार्ग में भी कन्वर्ट करने वाले फिर फॉलोवर्स, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष होते हैं उस परंपरा में भी. लेकिन एक नई लीक से हटकर एक नई बात देना, अपने आप में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है.
એટલે આપણે એક જ બીબામાંથી અનેક નંગ બનાવ્યા જ કરીએ. એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ ગ્રેજ્યુએટ્સ, manufacturing of engineers and doctors and so on. We are manufacturing. અરે યાર વિદ્યાર્થી, આપણે ત્યાં ખાતાને માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. હ્યુમન રિસોર્સિસ ડેવલપમેન્ટ. इसलिए एजुकेशन कुछ लादना नहीं है, उसमें पड़ी हुई श्रेष्ठ संभावनाओं को सुंदरतम ढंग से प्रकट करने की प्रक्रिया का नाम एजुकेशन. तो वो मस्ती आपके जीवन में है जो संसारियों के पास नहीं है. प्रहलाद ने पूछा और दत्त अवधूत ने कहा, बस ज्ञानमयी मेरी दृष्टि यही कारणभूत है. सुख तुम कहां ढूंढने जाओगे, वो तो तुम हो, अपने को ढूंढ रहे हो. मोको कहां खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे. जिस सुख की खोज में, जिस आनंद की खोज में, जिस शांति के लिए तुम इतना भटक रहे हो, कहां भटक रहे हो? वो तो तुम्हारे पास ही है. रुको रुको रुको, तुम्हारे पास ही है ये भी कहना ठीक नहीं, वो तुम ही हो. अरे मैं हूं आनंद, ये आनंद है मेरा. अरे मैं हूं आनंद, आनंद है मेरा. मस्ती है मस्ती ये और कुछ नहीं है. मस्ती है मस्ती और कुछ नहीं है. मस्ती है मस्ती ये और कुछ नहीं है. मस्ती है मस्ती और कुछ नहीं है. मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई. मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई. मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई. ये सागर, ये लहरें, ये फैन बुदबुदे. ये सागर, ये लहरें, ये फैन बुदबुदे. ये सागर, ये लहरें, ये फैन और बुदबुदे. ये सागर, ये लहरें, ये फैन बुदबुदे. ये सागर, ये लहरें, ये फैन और बुदबुदे कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं है. 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 यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है. यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है. अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा. मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा. अरे मैं हूँ आनंद, आनंद
मुझको हुआ है, भ्रम है ये द्वंद्व है जो मुझको हुआ है, भ्रम है ये द्वंद्व है जो मुझको हुआ है, भ्रम है ये द्वंद्व है जो मुझको हुआ है, भ्रम है ये द्वंद्व है जो मुझको हुआ है, भ्रम है ये द्वंद्व है जो मुझको हुआ है। पर्दा ये दुई का, ये द्वैत का पर्दा हटा के जो देखा, पर्दा दुई का हटा के जो देखा, पर्दा दुई का हटा के जो देखा, ये पर्दा हटा, ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, ये पर्दा दुई का हटा के जो देखा, पर्दा दुई का हटा के जो देखा, ये पर्दा जुदा कुछ नहीं है तो जुदा कुछ नहीं है, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, यहाँ मेरे अपने मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जिसकी खोज में मैं भटक रहा था वो तो मैं ही हूं। ये बात जिसकी समझ में आ गई, भटकाव समाप्त हो जाता है। समंदर के पास एक अटकाव है, नदी के पास भटकाव है।
अतः नदी के पास जो चंचलता है, वहीं समंदर के पास एक गंभीरता है, एक गांभीर्य है, एक गहराई है। और प्रदर्शन की कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो वो रत्नाकर। न जाने कितने मूल्यवान रत्न उसके पास है, लेकिन प्रदर्शन की कोई प्रवृत्ति नहीं। ऐसा पुरुष जिसमें फिर वो अटकाव यानी एक गांभीर्य, एक स्थैर्य, एक ठहरा हुआ आदमी, एक मंजा हुआ आदमी, सहज ही मस्तक झुक जाता है। अनंत गुणागार होते हुए भी गुणों के प्रदर्शन की कोई प्रवृत्ति नहीं। अपने में तृप्त, अपने में प्रसन्न। यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एवच संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। कृष्ण कहते हैं, ऐसा योगी अपनी आत्मा में ही तृप्त है, संतुष्ट है, आत्मरति से युक्त है, उसी की मस्ती, दत्तावधूत की अवधूति मस्ती। आप कुछ करते हुए से दिख नहीं पड़ता, करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो तो समझ बैठे हो कि सुख के लिए, इस आनंद के लिए कुछ करना अनिवार्य है, ये भ्रम है। करने के चलते भटकते हो। और करने से संतुष्टि मिली, अतः होने में संतुष्ट रहो। Becoming and being, there is difference between becoming and being. Just be happy being. होने में संतुष्ट। बनने की प्रक्रिया, हां, एक स्पर्धा है, कुछ बनना है, एक संघर्ष है। अभी एक बढ़िया सुंदर कार्टून देखा था कि पॉजिटिव थिंकिंग की भी एक ऊंचाई होती है। वो ओलंपिक में या एशियाड जैसे गेम्स में स्पर्धाएं जो होती है, तो उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिक्लेयर किए जाते हैं ना खिलाड़ी। कोई गोल्ड ले आता है मेडल में, कोई सिल्वर ले आता है, कोई ब्रॉन्ज ले आता है। तो उसमें एक नंबर वाला, तीनों को खड़ा रखा जाता है, तो एक नंबर वाला सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा रहता है।